मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस के क्वेश्चन। मटेरियल वेरिएंसेस के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इसकी 2 वीडियो नहीं देखी है जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, उसको पहले आपको जरूर देखना है। इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस करने के लिए आपका जो भी फॉर्मूलेज है वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने जो अभी आया है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली है। ठीक है, आपको सारे वेरिएंसेस समझ में आ जाएंगे सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू। क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज मेड अप ऑफ दिस ए बी सी। 3 मटेरियल आपके सामने, क्वांटिटी दे रखी है आपके सामने 30, 40, 80, प्राइस आपकी दे रखा है और अमाउंट दे रखी है। नीचे दे रखा है इन अ बैच 500 kg ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर प्रोड्यूस फ्रॉम अ मिक्स ऑफ दिस। मतलब कि 500 किलो बनाए गए प्रोडक्ट और उसमें से देखो मटेरियल यूज़ हुआ इतना 140, 220, 440, ये सब मटेरियल यूज़ हुए हैं। लिखा हुआ है कि हाउ डू अ प्राइस मिक्स एंड यील्ड फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। और ये एमकॉम में आ रखा है, KUK में खास कर ये क्वेश्चन। ठीक है, आपकी वैसे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन करना आना चाहिए मेन आपका, वही हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो समझते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई मेरे से पूछे ये बुक कौन सी है, ये बुक आप भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। SP गुप्ता J शर्मा की बुक है। क्या है इस क्वेश्चन में, देखो हमें प्राइस मिक्स निकालना है एक तो, और यील्ड फैक्टर वेरिएंस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स में, कि एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखना पड़ेगा, यानी कि आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है, क्योंकि यील्ड फैक्टर लिखा हुआ है, एक तो प्राइस मिक्स लिखा हुआ है, एक यील्ड फैक्टर लिखा हुआ है, उन दोनों के वेरिएंस आपको निकालने हैं बेसिकली आपको। तो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। देखो सबसे पहले आपको ध्यान से बात समझनी पड़ेगी। आपके सामने ये 3 मटेरियल दे रखे थे A, B और C। क्वांटिटी आपके सामने कुछ ऐसे दे रखी थी 30, 40 एंड 80। ठीक है, और इसमें प्राइस आपके सामने ये दे रखा है 4, 5 एंड 6। और आपकी जो अमाउंट बन रही है वो इतनी बन रही थी, अमाउंट इतनी बन रही है 120, 200 एंड 480। ठीक है, अब देखो अगर ये अमाउंट बन रही है तो इसके हिसाब से कितना प्रोडक्ट यहाँ पर देखो हो रहे हैं स्टैंड, आपका कितने क्वांटिटी बननी चाहिए थी। अगर मैंने इतने मटेरियल खरीदा है तो कितनी क्वांटिटी बननी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कितने मटेरियल खरीदा, 80, 40, 120, 150। तो 150 किलोग्राम भाई क्वांटिटी बननी चाहिए थी, क्योंकि मैंने मटेरियल कितना यूज़ करा है 150 किलो। लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ प्रोडक्ट एक्स। मतलब कि 100 किलो प्रोडक्ट बने हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल ये इस्तेमाल करके 100 किलो प्रोडक्ट बने हैं। क्या अभी तो लिखा हुआ था ना कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg, तो मतलब कि आपके 100 किलो प्रोडक्ट बने हैं, मतलब कि इसमें से तो 50 किलो बने ही नहीं है। स्टैंडर्ड आपने जो मटेरियल सोचा था वो स्टैंडर्ड मटेरियल आपका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये लॉस हो गया है। इसको क्या बोलेंगे, लॉस। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। जनरली जो लॉस होता है वो हमेशा नॉर्मल लॉस होता है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ना बताए। क्वेश्चन में अगर नहीं बताता तो वो नॉर्मल लॉस ही होता है, यानी कि ऐसा लॉस जो कि हर बार आपको पता है कि जैसे मैं प्रोडक्शन करूँगा तो होता ही होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। तो ये तो नॉर्मल लॉस है, और ये नॉर्मल लॉस की वजह से 100 किलो प्रोडक्ट बने, और ये 100 किलो को हम बोलते हैं यील्ड। क्या बोलते हैं, यील्ड। कितनी प्रोडक्शन एक्चुअल में हुई, कितने प्रोडक्ट बने हैं, ये है स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड आउटपुट भी बोलते हैं, ये यील्ड है। और बैच अब देखो, और आपको पता है कि देखो यहाँ पर आपका जो एक्चुअल में प्रोडक्शन हुई, एक्चुअल में मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि एक्चुअल में देखो A, B, C। एक्चुअल में मैंने जो आपको प्रोडक्शन मैंने मटेरियल यूज़ करा वो इतना करा था, ये का 140, 220 एंड 440, और प्राइस आपका मैंने यूज़ करा था 4.20, 4.80, 6.50।
अमाउंट यूज़ करी मैंने 588, 1056 एंड 2860। अब देखो अगर मैं टोटल करूँगा तो कितना आ रही है, 4 2 6 6 और 4 10, 3 और 4 7, 800 कितना आ रहा है, 800 आ रहा है नहीं। तो भाई 800 किलो प्रोडक्ट एक्चुअली बनने चाहिए था ना, क्योंकि मैंने एक्चुअल में मटेरियल यहाँ तो 150 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीधा 800 किलो। तो 800 किलो मटेरियल की वजह से 800 किलो प्रोडक्ट क्यों बने भाई। ऊपर क्या लिखा हुआ था, देखो ऊपर ये लिखा हुआ था कि 500 किलो प्रोडक्ट बने हैं। तो अगर 500 किलो प्रोडक्ट बने हैं, इसका मतलब वही हो गया ना कि यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है, 300 किलो का। तो 300 किलो का नॉर्मल लॉस हो गया, तो बने तभी तो 500 किलो बने हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, इस नेट यील्ड, क्या बोलेंगे, नेट यील्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे बताओ पहले आप। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात पहले। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सारे के सारे वेरिएंसेस निकालने वाले। ठीक है, कि वही लिखा हुआ है, हाउ डू अ प्राइस मिक्स एंड यील्ड फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स ओवर स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि कैसे प्राइस और यील्ड फैक्टर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिकली आप इसमें सारे वेरिएंसेस ही निकालोगे, क्योंकि प्राइस मिक्स में आपका प्राइस मिक्स का इन्हें बोल दिया, तो प्राइस मिक्स में ज़्यादातर क्या होता है, सारे वेरिएंस आ जाते हैं। क्योंकि प्राइस कहाँ से इफेक्ट होता है, क्वांटिटी से भी हो सकता है, टोटल कॉस्ट से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। यील्ड फैक्टर में क्या आ गया, यील्ड वेरिएंस हो गया। तो इसमें सारे वेरिएंस निकालने पड़ेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, सारे वेरिएंस आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सारे वेरिएंस। तो बेसिकली आपको सारे वेरिएंस निकालने हैं, एक करके निकालते हैं। चलिए, तो ये हमने रख दी बुक साइड में। अब यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, याद नहीं है क्या, बताओ। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इससे समझ आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट मैंने कितनी सोची थी। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल कॉस्ट, सॉरी एक्चुअल प्राइस। लेकिन मैंने आपको वो भी बताया था, उसी वीडियो में आपको बताया था ध्यान से, कि भाई ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेनी है, एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको उसी टाइम बताया था, इसीलिए बताया था, जिसने वो ध्यान से बात सुनी हो तो क्या था वो, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेनी है आपने। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और ये कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या है, कि मैंने कितना सोचा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 किलो सोची थी। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट कितना बना है, 500 किलो, इसके हिसाब से लेना है। कि यानी कि ये 150 किलो, ये जो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू 500 किलो के हिसाब से। मतलब कि ये जो बेस है, 100 किलो प्रोडक्ट बने हैं ना, ये 100 किलो नहीं आपने लेने, 500 के हिसाब से लेने। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेस है, इस बेस को चेंज करना है, इस बेस को, ये जो यील्ड है ये 500 के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप ले रहे हो ये 500 किलो के हिसाब से, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारी 500 की हुई है। तो कैसे भी हम निकालते हैं इसको, निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, कि जब भी आपको बेस चेंज करना होता है, उस जो चेंज करना है, जो हटाना है, उसको नीचे रखो, और जो लेना है एक्चुअल में वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। मुझे 100 किलो का बेस हटाना है, यानी कि 100 किलो प्रोडक्ट बनाने थे मेरे को, बट बने तो 500 है ना, तो आपको 500 के हिसाब से लेना है फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो भी आएगी। तो बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी 150 बनी है। अब क्या होता है, देखो हर एक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग अलग है, सिर्फ 150 किलो नहीं देखा आप यहाँ पर, हर एक की अलग अलग है, हर एक की अलग अलग हिसाब से देखो। अब यहाँ पर आपको एक अलग निकालना पड़ेगा। एक है 30 क्वांटिटी मैंने मांगी थी, बट 30 क्वांटिटी 150 किलो के हिसाब से, बट 150 किलो मैंने बेस लेना नहीं, तो उसको डिवाइड कर दिया। बेस क्या लेना है, 500, तो मैंने 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बी का मैंने देखूंगा, बी की बनी है 40 क्वांटिटी, बट 40 क्वांटिटी का जो बेस है वो 150 है, मुझे 150 हटाना है, नीचे रखा, 500 लाना है, यानी कि टोटल 500 आना चाहिए। कहने का मतलब ये है।
इन सब का जो मैं चेंज करूँगा, ये चेंज किस लिए कर रहा हूँ, ताकि जो बेस है वो 500 आ जाए, यानी कि टोटल क्वांटिटी 500 हो, क्योंकि बनी 500 है तो यहाँ पर भी 500 दिखना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो वो क्वांटिटी आपको लेनी है ताकि बेस बराबर होगा तो कंपैरिजन सही होता है, वरना वो कंपैरिजन सही नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसे ही सी का 80 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 500, तो निकालो 5 से काटो इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा, इसको 10 आ गई, 100 आ गया, ठीक है। ऐसे भी काम पे काटो, ये 400 आ गया, ठीक है, ये 400 आ गया, कितना आ गया, नहीं 400 नहीं आया, ये 10 आ गया, और ठीक है 5 3 जा और 5 1 जा, ये बेसिकली पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट में आएगा आपके सामने, ठीक है, ये पॉइंट में आएगा, देख लेते हैं एक बार। सॉरी ये गड़बड़ हो गई हमारे सामने, यहाँ पर एक मिनट, बेसिकली मैंने आपको नीचे क्या कहा था, स्टैंडर्ड आउटपुट लेना है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, हमने गलती से क्या करा है, वो गलती से मैंने 150 किलो ले लिया था। स्टैंडर्ड आउटपुट का बेस चेंज करना है हमें बेसिकली, ठीक है। जो आप याद, जो हम ये वाला बेस चेंज करते हैं ना 150 और 800 वाला, उसे बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब जब हम मटेरियल की टोटल मटेरियल सेम करते हैं, यहाँ पर टोटल मटेरियल सेम नहीं करना है, यहाँ पर आपने आउटपुट को सेम करना है। तो ये आउटपुट का नीचे आपको बेस हटाना है, आउटपुट को 500 करना है, तो ये 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल मिला के 500 के बराबर आनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है नहीं, वो 500 के बराबर आना चाहिए, तो वो आपको करना है। नॉर्मल लॉस को हटा के ये एक्चुअल में 500 आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये आ गया आपका 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ गया, और ये कितना आ गया 8 5 जा, ठीक है 80 था ना ये, तो ये आ गया बेसिकली 8 5 जा 40, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या मतलब है, ये तो 500 के बराबर है ही नहीं, ये कितने के बराबर है, ये 500 के बराबर तो है ही नहीं, ये कितने के बराबर है, 750 के बराबर है, तो है ना। तो भाई देखो ये 750 के बराबर ही आएगा, 750 के बराबर ही आएगा ये। क्यों आएगा, क्योंकि भाई मैंने आपका जो बेस चेंज किया है वो किसका किया है, इसका किया है। यहां पर आपको ध्यान से बात समझने वाली है कि इधर ना आपका क्वांटिटी का बेस ये नहीं चेंज हुआ, हमें क्या करना पड़ा, हमें ये निकालना पड़ा कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, अगर मैं 500 यूनिट बनाता हूँ तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। 100 बनाता हूँ उसके हिसाब से नहीं, 150 मतलब 500 बनाता हूँ प्रोडक्ट, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, मुझे वो निकालना है। तो मैंने वो निकाला है। अब इसका टोटल आपका 500 के बराबर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने ये बेसिकली क्या चेंज किया है, इस 150 को, इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है बेसिकली बेस चेंज तब होता है कि पहले 150 का चेंज होता है, जो मैं पहले कर रहा था वो होता है बेस चेंज, मतलब क्योंकि मैं सीधा ये वाला बेस चेंज कर रहा हूँ, और ये मैं बीच में ये 50 किलो का फैक्टर भी आ गया, ये 50 किलो का बेस भी चेंज करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में ये 100 किलो 500 के बराबर होगा। क्योंकि क्या हुआ है कि 750 तो यहाँ पर आ गया है, बट इस 50 को भी अगर मैं 500 के हिसाब से कन्वर्ट करूँगा, करो उसको कन्वर्ट, तो 50/100 इंटू 500, 250 आ गया ना, तो 250 को तो माइनस करना पड़ेगा, तब आएगा 500। ये सीन है हो गया, तो नॉर्मल लॉस बीच में आ गया, इसलिए आप इसको देख पा रहे हो कि ये 500 के बराबर नहीं है। समझ आ गई यहाँ तक बात। इसीलिए अब ये वाली क्वांटिटी लेनी चाहिए सारी आपको। तो A = 150, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, तो ये आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 140, और एक्चुअल प्राइस कितना है 4.20, ये कितना आ गया 600, ये कितना आ गया, करो कैलकुलेशन इसकी, 14 4 जा 14 2 जा 2, ये आ गया 588, ठीक है 588 आ गया लगभग ये, तो ये 12 आ गया, 12 कितना आ गया 12। ये फेवरेबल वेरिएंस हो गया, पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल हो गया, तो फेवरेबल वेरिएंस क्या रहेगा, इसको ऐसे ही बी का करेंगे। बी में क्या होगा, बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये नहीं देनी है, बी की ये निकाली है इसके हिसाब से कि 200 आ गया,
200 इंटू 5 माइनस 220 इंटू 4.80 इंटू 4.80 तो 1000 माइनस 1056, तो ये नेगेटिव आ गया तो इसको बोलेंगे एडवर्स। ठीक है, ऐसे ही आपने सी का करना है। सी का आप निकालोगे तो इस तरह से आएगा, सी का निकालेंगे तो 80, 6 मैंने सोचा था, माइनस करेंगे 440 6.5 के हिसाब से, तो ये आपका आ गया 8 6 48 और ये आपका आ गया 2860। समझ गए बात को? तो इस तरीके से होता है बेसिकली आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है, 1 एंड 3 1380। ठीक है, ये आपके ये फेवरेबल आ गया। तो बेसिकली इस तरीके होगा, आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर स्टेप, यही मैं आपको बताना चाहता था। ये बाकी क्वेश्चन में यूज़ नहीं हो रहा था बट यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये। बाकी आप प्राइस वेरिएंस तो निकाल ही लोगे, आसान है वो तो, है ना। इसी का आपको करना है। यूसेज वेरिएंस भी इजी होता है, बस ये मेन स्टेप था। अब यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में आपको बताता हूँ मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और यील्ड वेरिएंस कैसे निकलता है? यील्ड वेरिएंस के लिए आपको यील्ड माइनस करनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड यील्ड कितनी सोची थी और एक्चुअल में यील्ड कितनी आई है, और प्राइस सेम ही रहेगा। ठीक है, प्राइस कौन सा लेंगे फिर? प्राइस नहीं लेते यहाँ पर, क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं, यानी कि SC, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन ले रहे हैं तो प्रोडक्शन में स्टैंडर्ड प्राइस नहीं देते, स्टैंडर्ड कॉस्ट लेते हैं। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले आप निकालो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हुई। यहाँ पर एक और फायदा होता है मटेरियल में, आपको तीनों का अलग अलग निकालना। प्रोडक्शन कितनी हुई है, प्रोडक्शन की सारा खेल है। यहाँ पर 100 बने हैं, यहाँ 500 बने हैं, इसका सारा खेल है। ठीक है, इसका है सारा खेल इसके अंदर। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि इस फॉर्मूले के अंदर आपको हमेशा आप स्टैंडर्ड पहले लेते थे तब माइनस करते थे, बट इसमें एक्चुअल माइनस पहले करते हैं, क्योंकि एक्चुअल हमेशा ज़्यादा होती है। प्राइस हमेशा सबसे पहले स्टैंडर्ड का लेते थे, क्वांटिटी पहले लेते थे, बिकॉज वो स्टैंडर्ड वाला था। बट हमेशा जब भी प्रोडक्शन होती है तो यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज होती है, एक्चुअल हमेशा ज़्यादा निकलती है, तो उसके हिसाब से एक्चुअल हम पहले लेते हैं। और स्टैंडर्ड यील्ड, बट स्टैंडर्ड यील्ड कौन सा लेते हैं? फॉर एक्चुअल मिक्स। मिक्स का मतलब होता है टोटल कितना आपका मटेरियल यूज हुआ। ठीक है, उसके हिसाब से लेना होता है। मतलब कि स्टैंडर्ड यील्ड कौन सा लेना है, अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यील्ड का मतलब जो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट पहले बनाया है उसको आपको स्टैंडर्ड आउटपुट 100 किलो नहीं लेना, उस 100 किलो को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस बेस के हिसाब से, 800 के हिसाब से। जैसे मैंने इसमें बताया था आपको कि ये क्वांटिटी सारी कि 500 प्रोडक्शन कितनी, उसके हिसाब से बताओ, क्योंकि हम 500 का ले रहे थे भाई, एक्चुअल में प्रोडक्शन 500 हुई है। यहाँ पर भी एक्चुअल में प्रोडक्शन 500 हुई है, बट हम क्या कर रहे हैं? अगर एक्चुअल में मैंने प्रोडक्शन 500 के हिसाब से कर लिया तो कोई वैसे नहीं निकलेगा। हम क्या कर रहे हैं, इस 100 किलो को कम से कम, चलो ठीक है प्रोडक्शन बदली है, लेकिन कम से कम मटेरियल तो सेम कर दो। मटेरियल सेम करने के बाद बताओ ना ये, तो इसका यानी कि मटेरियल बताओ, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट को डिवाइड करो किससे? स्टैंडर्ड मिक्स से। ठीक है, यानी कि जो आपने पहले से सोचा था कि कितना आपको मटेरियल यूज़ करना है, तो वो आपसे डिवाइड करो इनटू एक्चुअल मिक्स कर दो। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आप करो। ठीक है, मिक्स का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी कितनी यूज़ कर रहे थे भाई। क्वांटिटी आप कह रहे हो कम, देखो कुछ ना कुछ सेम करना पड़ेगा, तभी वेरिएंस ढंग से आ पाया था ना। वेरिएंस निकालने के लिए सेम करो। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 100 किलो मैंने बनाया, बट आप जानना चाह रहे हो कि 100 किलो आपने बनाया, बट उस 100 किलो के फिगर 800 अगर बनाते, 800 अगर क्वांटिटी लेते, उसके हिसाब से कितनी होती? मेरी बात समझ रहे हो कि ये 100 किलो की फिगर अगर आप 800 मटेरियल यूज़ करते, 800 क्वांटिटी का, उसके हिसाब से कितनी होगी? तब जाके मैं वेरिएंस निकाल पाऊंगा। तो आपने कहा कि वैसे तो मैंने 150 क्वांटिटी यूज़ करी है, तो 150 नीचे रखो, और करनी 800 है तो 800 करते ऊपर, वैसे करिए 150 तो नीचे रखा, करनी थी 800। अब देखो वेरिएंस कितना, अब देखो कितना आपको आ रही है, फिगर आएगी आपके पॉइंट में 533.33%, तो सॉरी परसेंट नहीं, 533.33। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड यील्ड। ये जो स्टैंडर्ड यील्ड है ये बेसिकली आपका आ गया है। अब ये कंपैरिजन करना आसान हो गया
कि अगर मैं 800 यूनिट बनाऊंगा तो उसके हिसाब से तो मेरी स्टैंडर्ड 500, ये 533 बनेगी, बट बनी है 500। अब कंपैरिजन करना आसान होगा कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। देखो जो भी आपको एक्चुअल में निकालना होता है उसके लिए उसके हिसाब से आपको बाकी चीज़ों को यूनिफॉर्म करना देना होता है, बाकी चीज़ों को यूनिफॉर्म करना होता है। जैसे कि मुझे कॉस्ट निकालना था तो मैंने इसमें क्या करा, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको आउटपुट के हिसाब से ले आया कि भाई एक्चुअल में आउटपुट कितना बना है उसके हिसाब से, ताकि सेम हो जाए, कॉस्ट सही आ जाए। यहाँ पर यील्ड का बारे में बताना था तो इसमें क्वांटिटी सेम कर दी। तो अब देखो कितना आपके, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकाल लो पहले, आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट लगी आपको। तो सोचे थे मैंने 150 किलो बनाऊंगा, कितने, सॉरी 100 किलो बनाऊंगा। कितना सोचा था मैंने कि मैं 100 किलो प्रोडक्ट बनाऊंगा। एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट चाहिए पहले आप वो देखो, एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट चाहिए वही तो आपको निकालना पड़ता है ना। टोटल कॉस्ट कितनी सोची थी आपने, देखो पहले आप। सर मैंने टोटल कॉस्ट सोची थी ये 3 और 800, तो 800 सोची थी, बने हैं प्रोडक्ट 100, यानी कि एक प्रोडक्ट में मैंने सोचा था कि 8 रुपये खर्चा करूँगा, ये सोचा था मैंने। अब आप कहोगे 100 किलो थोड़ी, अरे नहीं 100 किलो एक्चुअल में इसको बस मैंने कन्वर्ट किया है कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ, बट एक्चुअल में तो 800 ही आपको सोची थी ना हमने, सॉरी 100 ही सोची थी ना यूनिट बनेगी, और उसके हिसाब से 800 रुपये खर्च करने थे। तो इसका मतलब 8 रुपये खर्चा करना था आपने एक यूनिट का। ये चीज़ एक्चुअल में होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है कि 8 रुपये एक यूनिट पे खर्चा करना था, एक्चुअल में 500 यूनिट बने हैं, बनने चाहिए थे 533.33, वैसे तो बनने चाहिए थे 100 किलो, बट मैंने उसको कन्वर्ट किया कि इस सारी अगर मैं 800 की यूनिट की प्रोडक्शन यूज़ करूँगा तो बताओ। तो आपने कहा फिर तो आप लॉस में जा रहे हो भैया, उसके हिसाब से आप लॉस में आ गए। लेकिन अगर 500 को 100 से माइनस करोगे आप कहोगे हाँ यार मज़ा आ गया, प्रॉफिट में हम तो। अरे नहीं, आप प्रॉफिट में नहीं हो, आप लॉस में हो। अगर आपने यहाँ पर 100 से माइनस कर रहे हो तो आप खुश हो जाओगे कि हम तो पॉजिटिव चल रहे हैं भाई, हमारी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुई है, आप लॉस में हो। कैसे लॉस में हो, क्योंकि भैया आपको पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हो, ठीक है ना, यही सारा खेल है। सॉरी मैं आपको जो बता रहा था कि आप लॉस में हो, वो लॉस में नहीं बल्कि आप नेगेटिव में जाओगे। क्यों कहे हुए, इसमें नेगेटिव जो चीज़ आती है ना वो पॉजिटिव वेरिएंस होता है। क्यों, देखो ध्यान से, ये 8 रुपये खर्चा है तो -33.33 8 में मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, लगभग ये 266.67 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये जो है माइनस में आ रहा है, बट कॉस्ट माइनस में हमारे लिए फ़ायदा होता है नुकसान होता है, बताओ मुझे। कॉस्ट अगर माइनस में आए तो फ़ायदा होता है नुकसान होता है, फ़ायदा होता है भाई, फ़ायदा होता है। ये वेरिएंस जो आया है यानी कि 500 एक्चुअल यील्ड है, स्टैंडर्ड मैंने ज़्यादा सोची थी, आप कहोगे बने कम है, बट बने कम है लेकिन 8 रुपये खर्चा मैंने करना था, तो उसके हिसाब से तो मेरी कॉस्ट 266 आई है ना, आई है कि नहीं आई है मुझे बताओ। सॉरी ये एडवांस ही आएगा, ठीक है। अरे ये एडवर्स ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव वेरिएंस हो गया, इसका मतलब एडवर्स होता है। क्यों होता है एडवर्स, क्योंकि भैया आपने तो प्रोडक्शन कम करी है ना, तभी तो उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। प्रोडक्शन कम करी है आपने, 533 सोची थी, करी है 500, बल्कि आपने तो वैसे बहुत कम सोची थी, लेकिन तब भी अगर हम कंपेयर करने के लिए हमने इसके हिसाब से निकाल दी, तो आपने तो बहुत ही कम सोची है। तो इसके हिसाब से आपकी जो कॉस्ट है वो नेगेटिव चला गया चक्कर में, इसलिए आपका ये नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब एडवर्स है। तो ये एडवर्स आएगा पहले, समझ आ गई बात। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको निकालने का एक और तरीका भी है, जो कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है। एक्चुअल में आपको पता नहीं है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस में भी आपको निकाल सकते हो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपको कैसे निकालना होता है, वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको करनी पड़ती है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आप वही चीज़ करते हो, ध्यान से मेरी बात समझो। हमने क्या करा कि ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है इसका स्टैंडर्ड मिक्स ही तो बदला है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी यही तो करते हो आप भी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप क्या करते हो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स इनटू एक्चुअल मिक्स, यही तो करते हो आप। ये होती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बस यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट ले रहे थे, आउटपुट कैसे आता है, सबको प्लस करके, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड आउटपुट ले लिया। बट यहाँ पर इस केस में
आपको स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं लेना पड़ता, यहाँ पर आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि ए भी निकालना पड़ेगा, बी भी निकालना पड़ेगा, सी भी निकालना पड़ेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर लेकिन आपको ये भी बात समझनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेनी है, एक्चुअल आउटपुट वाली। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कौन सी लेनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो मैंने आपको बताया था, जो हमने निकाला था, ये वाली। क्योंकि अगर आपने ये वाली ले ली तो भैया बीच में नॉर्मल लॉस आपको परेशान करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड आउटपुट 100 किलो है। तो अगर आप ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी लोगे, इसका टोटल तो 150 किलो आता है, तो इस फर्क आ गया ना 50 किलो का, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो फिर आपको ये वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि आउटपुट बराबर के हिसाब से सामान वाली लेनी है। ठीक है, ये समझना है आपको पहले बात ध्यान से, ये वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है। आप करो, आंसर वही आएगा। क्योंकि लॉजिकली सोचो, हमने नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या करा, मिक्स बदल दिया, यही बदलना था, बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके निकालना पड़ेगा। टोटल करोगे इसके बराबर ही आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताने की कोशिश करी है यार, सच में, कि कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया लिया है मैंने इसलिए आपके साथ, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। अब कोई भी मतलब कोई भी, यही मैं आपको सिखाना चाहता था कि किस तरीके से इसका मतलब क्या होता है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मैंने साथ में आपको सीधा मतलब बता दिया, इसका भी आपको एक्चुअल मतलब समझ में आया होगा कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेसिकली स्टैंडर्ड यील्ड का क्या रिलेशन होता है। इसमें हम एक एक करके निकालते हैं कि बेस ये वाला बराबर करते हैं क्वांटिटी का, इसमें भी बेस बराबर करते हैं क्वांटिटी का, बट इसमें क्या करते हैं हम, आउटपुट टोटल लेके करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यील्ड वेरिएंस है, इसमें सीधा आउटपुट के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पर भी आउटपुट दे सकते हैं हम, बस यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा सबको। इधर हम कुछ नहीं करते, इधर हमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, बट हाँ इधर ये मतलब है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रहे हो कम से कम ये आउटपुट से रिलेटेड हो, मतलब 500 बराबर होने चाहिए। हालांकि अब नॉर्मल लॉस हो गया था, इसलिए 750 के बराबर आ रहा था, है ना, नॉर्मल लॉस हो गया था। लेकिन कम से कम ये है कि हमें बेस बराबर करना पड़ता है कि आउटपुट सेम हो। अगर हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, यूनिफॉर्मिटी कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, किसी भी आप फॉर्मूले में देख लो। कॉस्ट वेरिएंस सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें यूनिफॉर्मिटी क्या करी, प्रोडक्शन सेम करी। यहाँ पर हम प्रोडक्शन का वेरिएंस निकाले तो प्रोडक्शन थोड़ी सेम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करा, क्वांटिटी सेम कर दी। क्लियर हो रहा है अच्छे से? आई होप आपको दोबारा से कहीं पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी मटेरियल वेरिएंस के बारे में। अगर आप और वीडियो चाहते हो कमेंट करो, आपके लिए वीडियो तैयार होगी। पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, फिर सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना, सब कुछ कर देना। मिलती है अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।